नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज ये वीडियो खासकर स्पाइसेस के लिए मैंने बनाया है, मसालों के लिए। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी तेजी आती हुई देखी यहाँ पे। जितने भी मेटल्स थे, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, यहाँ तक कि बेस मेटल्स में भी हम लोगों ने तेजी आता हुआ देखा। तो क्या 2026 में ये तेजी का रुख मसालों में भी रहेगा, या फिर एग्री कमोडिटीज में किस तरीके की मूवमेंट आएगी? देखते हैं और समझेंगे चार्ट से, और समझेंगे जो मोटे यहाँ पे बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो क्या है। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार किया है। और मेरे ख्याल से इसकी मदद से यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लोगों से अच्छे से बता पाऊँ कि क्या क्या अभी मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम लोगों ने मसाला के बाजार में इतना ज्यादा मूव आता हुआ देखा, और क्या ये तेजी का रुख रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन करना चाहूंगी, और जो मेन यहाँ पे रीजंस है उसको ही यहाँ पे बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जीरा की बात की जाए तो यहाँ पे जीरे में हम लोगों ने बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा। प्राइस पे हम लास्ट में बात करेंगे, और बिल्कुल आज तक बने रहिएगा। और ये जो वीडियो है ट्रेडर्स के लिए भी है, किसान भाइयों के लिए भी है, जो वायदा बाजार में है इनके लिए भी है। अब जीरा में यहाँ पे है कि निचले स्तरों पे हम लोगों ने सुधार आता हुआ देखा था। त्योहारी मांग के साथ साथ हमें शादी की जो मांग है वो भी यहाँ पे आती हुई दिखेगी। और खासकर जो विंटर्स का डिमांड है सर्दियों में, वो भी बढ़ता हुआ हम लोगों ने देखा है। खासकर कि हमारे रकबे में यहाँ पे कमी आई, जिससे कीमतों को सहारा मिला। अब बुआई का आंकड़ा यहाँ पे 12 जनवरी 26 तक का ले, तो पिछले साल के बुआई पिछले साल के 4,76,00,000 हेक्टेयर की तुलना में 16% कम हुई है, और 3.98 लाख हेक्टेयर मानी गई है। और भी अन्य जो मतलब रिम्यूनरेटिव क्रॉप से उसकी तरफ किसान भाइयों ने अपना रुख किया है। अगर बात यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाए तो एक्सपोर्ट में देखा जाए तो पिछले साल थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है कम हुआ है। और आपको इसका रीजन बहुत बढ़िया से पता है कि जिस तरीके से टैरिफ की टेंशन थी उसका भी यहाँ पे एक असर आया था। लेकिन इस बार जो जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से लग रहा है कि एक तो रकबा कम हुआ, एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ेगा, रुपया का गिरना, ये मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पे एक अपसाइड मूव देगा। अब बात यहाँ पे धनिया की करते हैं। धनिया में हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मूव यहाँ पे आता हुआ देखा है, और धनिया के लिए ये साल काफी बढ़िया रह सकता है। घरेलू डिमांड भी यहाँ पे अच्छी बनी हुई है, निर्यात मांग इसकी काफी बढ़िया हुई है, और इसकी आवक जो हुई वो कम है। और बुआई क्षेत्र भी इसमें यहाँ पे कम होने के कारण वायदा बाजार इसमें काफी मजबूती दिखा रहा है। बुआई का आंकड़ा यहाँ पे जो कृषि विभाग है गुजरात के, उनके यहाँ से मिला तो 4% घट के ये 1.25 लाख के करीब यहाँ पे रह गई है, जो कि पिछले बार 1.3 लाख हेक्टेयर थी। अब निर्यात की बात की जाए तो निर्यात अक्टूबर में यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे सर्दियों के मौसम में या जब त्योहारी मांग आता है तो बाहर भी निर्यात बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे एक संभावना है कि एक अच्छी निर्यात हो सकती है। कीमत के स्तर अगर बोला जाए तो यहाँ पे ऊपरी स्तर से बिकवाली का दबाव है, लेकिन इससे बहुत प्राइसेस में डाउनसाइड नहीं आएगा, प्राइस थोड़ा ऊपर रह सकता है। अब यहाँ पे हम कार्डमम की बात करते हैं। कार्डमम में काफी ज्यादा एक क्वेरीज आती थी। कार्डमम में देखा जाए तो जो ताजा अभी तुड़ाई हुई है, जो पिकिंग हुई है, उसमें थोड़ा सा अराइवल्स पड़ा था, तो एक हल्का सा दबाव हम लोगों ने आता हुआ देखा। लेकिन वो दबाव यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे फिर से बाइंग जो है वो आ रही है मार्केट में। और लंबी अवधि में देखा जाए तो ये जो कमोडिटी है इस पर तेजी का रुख दिखा सकती है, क्योंकि इसमें कैरी ओवर स्टॉक जो है वो कम है। और जो मुख्य हमारा जो कॉम्पिटिटर है ग्वाटेमाला, वहां पे उत्पादन गिर के लगभग 16,000 टन ही यहाँ पे रह गया है। जबकि घरेलू और विदेशी बाजार में जो खरीदारी है वो यहाँ पे बनी हुई है, और अच्छी खरीदारी यहाँ पे बनी हुई है, जिससे कि आप एकदम से एक मूव आता हुआ अपसाइड देख रहे हैं। अब हल्दी की बात की जाए तो कीमत में थोड़ा सा आप लोगों ने गिरावट देखा था, लेकिन हायर साइड पे देखा था आपने। नई फसल का यहाँ पे एक दबाव है, वो यहाँ पे रहेगा। बम्पर पैदावार की उम्मीद है। तो जो नई फसल जो आ रही है उसका भी एक यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जबकि पिछले बार अक्टूबर महीने में अगर देखा जाए तो साल 10 साल के आधार पे जो निर्यात था वो कम हुआ था। अब इस बार निर्यात जो है वो बढ़िया होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़े से नए हमारे ट्रेड रिलेशंस बने हैं। दूसरी चीज है कि करेंसी में भी यहाँ पे फॉल आ रहा है, तो करेंसी से के फॉल से एक बार ये जो मूवमेंट होती है ना, मतलब निर्यात की, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। तो वहां पे भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट जो है वो आपको प्राइस के रुख में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं सीधा आपको चार्ट ही शेयर करना चाहूंगी। और इस बार मैं शुरुआत करना चाहूंगी कार्डमम से, क्योंकि कार्डमम में आपको बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। ये मंथली को छोड़ के यहाँ पे हम वीकली करते हैं, क्योंकि वीकली बहुत दिनों का चार्ट अवेलेबल नहीं है। पिछले साल ही ये दोबारा रिलिस्ट हुई थे। तो इस बार आप मान के चलिए कि कार्डमम की बात की जाए तो ये वाला जो लेवल है 2900 वाला जो एक लेवल है, वो लेवल यहाँ पे हम जल्दी ही आता हुआ देख सकते हैं। और इस बार बाजार जो है कार्डमम का ये अपसाइड में रहना चाहिए। जबकि इसका सपोर्ट आपको कहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा? सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा
कम से कम यहाँ पे 2500 के करीब सपोर्ट है। तो वो इमीडिएट है, और मेजर जो मूवमेंट है, जो कोई भी डाउन साइड वहां से बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां से नीचे नहीं आना चाहिए, ये है 2400 का। तो 2400 आपको फिलहाल एक मैक्सिमम डाउन साइड लग रहा है, जबकि अपसाइड में 2900 से 3000 का लेवल कार्डमम में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में मैं आपको बिल्कुल ऊपर के स्तर पे हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं इसको लंबा चार्ट करके आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार हमारा जो हाई लगा था ये करीब आपको 10 के करीब लगा था, और इस समय का हाई था हमारा 16,000 के करीब का। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने 24 में एक ऊंचाई को आता हुआ देखा था, और इस समय हमारी ऊंचाई थी 20,300 के करीब की। और यहाँ से एक मंथली पे डबल टॉप बना, और वहीं से प्राइसेस नीचे की तरफ गए। यही प्राइस को आप हम टारगेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 18,000 19,000 से ऊपर हम यहाँ पे टिकते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे 20,300 400 का लेवल आता हुआ टर्मरिक में दिख सकता है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आवक एक बार निपटे उसके बाद एक प्रेशर जो है, पहले तो एक प्रेशर भी बनता हुआ दिख सकता है। और सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट आपको 16,000 के करीब है। तो मेजर सपोर्ट 16,000 है, लेकिन अपसाइड में इस बार आपको 20,000 20,500 के करीब टर्मरिक आता हुआ दिख सकता है। जबकि धनिया की बात की जाए, धनिया एक बहुत स्ट्रांग कमोडिटी होके उभरी है, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत जबरदस्त मूव आता हुआ देखा। और मुझे लग रहा है कि हर बार धनिया जो है ये 13,400 का लेवल नहीं क्रॉस कर पाती है। और मुझे लग रहा है कि 13,400 ही पहले आए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मूव आएगी तो ये धनिया को इस बार 16,000 तक भी ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा होना काफी जरूरी है। अब लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे जीरा में। तो जीरा में मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड से अपसाइड मूव आता हुआ हम लोगों ने अच्छा खासा देखा है। अब इस लेग ऑफ रैली में आप जीरा में 29,600 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो कम से कम 2 से 3 महीने का आपको रखना होगा। तो हायर टारगेट्स मसालों में मिल रहा है। मसाले में कह सकते हैं कि एक अच्छा साल 2026 यहाँ पे साबित हो सकता है। मैं डिटेल में भी आपको वीडियो दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि एक मुझे आउटलुक 2026 का शेयर करना चाहिए, और डिटेल में बात करेंगे आगे जिसमें हम एक एक मसालों को लेके चलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा तक इसकी रीच बढ़ाइएगा। थैंक यू।